हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर आपका स्वागत है। आज हम पेपर नंबर 4th ए लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम इस सब्जेक्ट्स के कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के क्या क्या फंक्शंस हैं, कार्य क्या क्या ये है। हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, डायरेक्टिव फंक्शन, इंफॉर्मेटिव फंक्शन, एक्सप्रेसिव फंक्शन। फोर्थ ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही हमारे इसके अंदर फंक्शन हैं। और भी इसके अंदर फंक्शन है, आप देख लेना, क्या पता एग्जाम में कोई और फंक्शन यहाँ पर डाल दे। तो फोर्थ आंसर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है प्रॉब्लम्स इन लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। पाठ्यक्रम के तहत भाषा में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो कंसीडरिंग लैंग्वेज मेयरली मीडियम, नो सेंटर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर्स एटीट्यूड, ये ऑल ऑफ द अबव इसके अंदर सारे ही आ जाएंगे। फोर्थ आंसर हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है LAC स्टैंड्स फॉर। LAC यहाँ पर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ये आपके जो पेपर का नाम है उसी को स्टैंड करता है LAC, इसकी फुल फॉर्म। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कम्स अंडर विच आर्टिकल। ये फ्री और अनिवार्य जो शिक्षा है वो किस आर्टिकल के अंदर आती है, वो आती है 21A के अंदर, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ये था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री और अनिवार्य शिक्षा, आर्टिकल 21A के अंदर बताया गया है। उसके बाद है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same। यानी भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के जो निवासी नागरिक हैं, उनके किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृत हो, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। ये किस आर्टिकल के अंदर दिया गया है, ये आपका है आर्टिकल 29 के अंदर। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ लर्निंग लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ एनवायरनमेंट एंड विद लेस एफर्ट्स। ये जो लर्निंग लैंग्वेज होती है वो हम एनवायरनमेंट की सहायता से और कम से कम एफर्ट लगाकर जब सीखते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, तो वो होता है हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी भाषा अधिग्रहण करना या अर्जन करना। उसके बाद है EAC स्टैंड्स फॉर। यहाँ EAC की फुल फॉर्म पूछी गई है, ये हो जाएगी हमारी इंग्लिश अलोंग द करिकुलम। ये हमारी यहाँ पर फुल फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है लैंग्वेज वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम, मतलब ये जो लैंग्वेज शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है। ये जो हमारा लैंग्वेज वर्ड है ये आपका लैटिन भाषा से लिया गया है। उसके बाद है व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ बिगनिंग ऑफ स्पीच इन चाइल्ड। जब बच्चा बोलता है तो उसके जो बिगनिंग ऑर्डर होता है बोलने का वो क्या है। तो देखो इसके अंदर जो हमारा लास्ट ऑप्शन है क्राइंग, मतलब बच्चा जब पैदा होता है तो रोता है। फिर कुकिंग, मतलब वो कुछ वर्ड ऊ जैसे ऐसे बोलता है ना, तो वो कूइंग हो गया। और फिर बबलिंग यानी बबलाना, जैसे मम्मा पप्पा ऐसे बोलता है, वो बबलाना होता है। और फिर फर्स्ट वर्ड यानी जैसे माँ पापा, ये जो फर्स्ट वर्ड होते हैं ये बोलना सीखता है। तो यहाँ पर हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद है लर्निंग मदर टंग इज़ अ टाइप ऑफ। जो हमारी मदर टंग है वो किस टाइप के अंदर आती है। देखो मदर टंग को फर्स्ट टाइप के अंदर रखा गया है, तो इसको बोलेंगे हम फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, इसके अंदर इसको रखा गया। तो यहाँ पर हमारा जो B ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद है द फर्स्ट थिंग वी लर्न इन लाइफ इज़। जो हम लाइफ के अंदर सबसे पहली चीज़ सीखते हैं वो क्या है, हमारी लिसनिंग। देखो ये जो स्किल्स होती हैं हमारी, इसमें से चारों जुड़ी हुई होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, फिर रीडिंग और राइटिंग। पहले हम लिसनिंग करते हैं, उसके बाद ही स्पीकिंग होती है,
फिर रीडिंग करते हैं, यानी पढ़ना सीखते हैं, और उसके बाद ही हम राइटिंग सीख पाते हैं। तो यहाँ पर लिसनिंग देखो, जब छोटा बच्चा होता है हम उसे आवाज़ें सुनाई देती है तो उस तरफ वो मुंह फेर के देखते हैं कि क्या है। तो ये हमारी लिसनिंग स्किल्स होती है जो हम लाइफ में सबसे पहले सीखते हैं। उसके बाद है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशंस, यानी भाषा अर्जन करने के समय जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। वो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, मोटिवेशन, हम्बल अप्रोच, ग्रामर इज सेकेंडरी टू प्रैक्टिस, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका जो है ऑल ऑफ द अबव आंसर है जो वो सही हो जाएगा। उसके बाद है यूज़ ऑफ मोर देन 2 लैंग्वेजेस इज कॉल्ड एज, अगर हम 2 से ज़्यादा लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं तो उसे क्या कहेंगे हम। देखो यहाँ पर ऑप्शन दिया है बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल होता है आपका 2 लैंग्वेज का प्रयोग करना, वो हो जाएगा आपका बाइलिंगुअल। लेकिन यहाँ पूछा है 2 लैंग्वेज से ज़्यादा, तो वो हो जाएगा आपका मल्टीलिंगुअलिज्म। ये होती है 2 से ज़्यादा भाषाओं का जब हम प्रयोग करते हैं, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है CABE स्टैंड्स फॉर। CAB स्टैंड्स फॉर, ये है आपकी फुल फॉर्म, ये हो जाएगा दी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। इसमें क्या था कि 1938 में 1938 में मदर टंग को मतलब यूज़ करने के लिए एडवोकेट किया गया था। ये था द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। उसके बाद है द कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट इन द क्लासरूम इज टर्म्ड एज, जो स्टूडेंट और टीचर के बीच में कन्वर्सेशन होती है क्लासरूम के अंदर, उसको किस टर्म के अंदर रखेंगे हम, वो होता है आपका लैंग्वेज डिस्कोर्स के अंदर। यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद है लैंग्वेज रिच क्लासरूम कैन बी डिफाइंड एट। लैंग्वेज रिच क्लासरूम को कैसे डिफाइन करेंगे हम, यहाँ पर द क्लासरूम इन विच स्टूडेंट आर एक्सपोज टू कम्युनिकेट विद क्लासमेट्स एंड टीचर, मतलब जो बच्चे जिसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ, यानी जो क्लासमेट होते हैं और टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करे, वो हो जाएगा आपका लैंग्वेज रिच क्लासरूम। ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन के टाइप कौन कौन से हैं। ओपन क्वेश्चन भी होते हैं, क्लोज क्वेश्चन भी होते हैं, प्रोबिंग क्वेश्चन भी होते हैं, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर आपका ऑल ऑफ द अबव आंसर जो है वो सही हो जाएगा। इसके अलावा भी क्वेश्चन के और टाइप भी होते हैं, जैसे एक तो हो गया ओपन, क्लोज, प्रोबिंग, या फिर क्लैरिफाइंग क्वेश्चन, लीडिंग क्वेश्चन, रिफ्लेक्टिंग क्वेश्चन। ये सारे ही क्वेश्चन के टाइप है, आप इनको एक बार ज़रूर देख लेना। उसके बाद है एक्ट ऑफ टॉकिंग अबाउट अ टॉपिक, आइडिया, ओपिनियन बिटवीन एन इंडिविजुअल और इन ए ग्रुप, मतलब एक समूह के अंदर या फिर इंडिविजुअली जब आइडिया, टॉपिक या जो ओपिनियन होते हैं उस एक्ट के ऊपर बात की जाती है तो वो किसके अंदर आ जाएगा, आपका डिस्कशन के अंदर। जब आपस में मिलकर किसी भी आइडिया, टॉपिक या ओपिनियन होते हैं जो उसके ऊपर बात हो, चाहे वो ग्रुप में हो या पर्सनली हो, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, हमारा डिस्कशन के अंदर। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है द राइट ऑर्डर ऑफ लिंग्विस्टिक स्किल्स आर। लिंग्विस्टिक स्किल्स कुछ जैसे मैंने बताया था कि जो स्किल्स होते हैं लर्निंग के वो 4 ही होते हैं। लिसनिंग, इनका एक सीक्वेंस भी होता है, जैसे पहले हम लिसनिंग करते हैं, फिर बोलना सीखते हैं, पहले फिर उसके बाद रीडिंग करते हैं, फिर हम लिखना सीखते हैं। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये इसका ऑर्डर है। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया है इसमें ये ऑर्डर सही दिया है, तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद है विच आर द स्किल्स ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग के कौन कौन से स्किल्स होते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है हियरिंग, सुनना भी लिसनिंग के अंदर आता है, अंडरस्टैंडिंग, समझना भी, क्योंकि हम जो चीज़ सुनेंगे उसके बाद ही हम उसको समझ सकते हैं। आगे है रिमेम्बरिंग, तो रिमेम्बरिंग भी जब हम सुनते हैं, समझते हैं, तभी हमें वो याद होती है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर सही हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट इज़ इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल क्या है, तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स लर्न बाय देमसेल्फ थ्रू रिसर्च एंड इंक्वायरी। इंक्वायरी और रिसर्च के द्वारा जब स्टूडेंट कोई चीज़ सीखते हैं तो वो क्या होता है, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा।
उसके बाद है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग के कौन कौन से टाइप हैं? कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग, ये तीनों ही यहाँ पर टाइप है। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आंसर जो आपका सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन जो है राइट आंसर। इसके अलावा भी एक और होता है इंफॉर्मेशनल लिसनिंग, ये भी इसी का टाइप है। ये भी आपको याद रखना है, पेपर में क्या पता इसके इनमें से कोई भी बदल के इंफॉर्मेशनल लिसनिंग डाल दे तो आप यहाँ पर तब भी ऑल ऑफ द अबव आंसर जो है वो सही करेंगे। उसके बाद है व्हाट आर द टाइप ऑफ डायलॉग। डायलॉग के टाइप्स पूछे हैं, डायरेक्टेड डायलॉग, इंटरपोलेटेड डायलॉग, मॉड्यूलेटेड डायलॉग और ऑल ऑफ द अबव। ये भी सारे ही आपके जो है डायलॉग्स के टाइप हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा एक और होता है डायलॉग का टाइप मिस डायरेक्टेड डायलॉग, ये होता है, ये भी इसी का टाइप है, यानी इसके 4 टाइप हैं। तो वो भी अगर पेपर में आए तो आप वो भी देख लेना। 3 ये हो गए और एक हो गया आपका मिस डायरेक्टेड डायलॉग। उसके बाद है द मूड और जर्नल फीलिंग्स ऑफ समथिंग इन लैंग्वेज। जब हमारा मूड होता है या फिर जनरल फीलिंग होती है किसी चीज़ को लेके, तो उस भाषा में हम क्या बोलेंगे, उसे कहते हैं टोन, लहजा। तो इसके यहाँ पर जो हमारा सी ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका सर्चिंग फॉर अ पर्टिकुलर वर्ड इन द टेक्स्ट इज द डैश रीडिंग टेक्निक। जब हम किसी पर्टिकुलर वर्ड को टेक्स्ट के अंदर उसमें सर्च करते हैं तो वो किस टेक्निक की रीडिंग के अंदर आता है, वो आता है आपका स्कैनिंग के अंदर। ठीक है, यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है गेटिंग द जनरल आइडियाज़ फ्रॉम द कंटेंट इज डैश रीडिंग टेक्निक। जब हम जनरल आइडिया से कंटेंट होता है जो हमारा प्राप्त करते हैं, वो रीडिंग की किस टेक्निक के अंदर आता है, वो आता है आपका स्कीमिंग के अंदर। उसके बाद है आपका रीडिंग विदाउट अटरिंग द वर्ड्स, यानी जो बिना बोले जाने वाले वर्डों से जो रीडिंग की जाती है वो उसको क्या कहेंगे हम, वो होती है हमारी साइलेंट रीडिंग। यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग। द फोनिक मेथड्स, ये भी है, अल्फ़ाबेटिक मेथड, ये भी है, फ्रेज मेथड, ये तीनों ही टीचिंग रीडिंग के मेथड है। तो ये ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो सही हो जाएगा। उसके बाद है द ऑलरेडी सेव कॉन्सेप्ट और आइडियाज़ इन आवर माइंड और आर कॉल्ड एज, जो हमारे माइंड में पहले से ही कॉन्सेप्ट और आइडिया सेव होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम स्कीमास बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद है हमारा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्कीमाज। स्कीमाज के कौन कौन से टाइप हैं, सोशल स्कीमाज, फॉर्मल स्कीमाज, लिंग्विस्टिक स्कीमाज, ये तीनों ही हमारे स्कीमाज के टाइप है। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आंसर है जो हमारा सही हो जाएगा। स्कीमाज के और भी टाइप होते हैं, सोशल हो गया, फॉर्मल, लिंग्विस्टिक और आइडियोलॉजिकल एक स्कीम्स होता है, और एक होता है हमारा कंटेंट स्कीम्स। ये 5 इसके टाइप्स होते हैं, ये आप इसको याद रख लेना। उसके बाद है व्हाट आर टाइप्स ऑफ टेक्स्ट स्ट्रक्चर्स। टेक्स्ट स्ट्रक्चर के कौन कौन से टाइप होते हैं, लिखने का जो स्ट्रक्चर होता है, आपका डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट होता है, एक्सपोजिटरी टेक्स्ट होता है, नैरेटिव टेक्स्ट होता है। ये तीनों हैं जो इसके टाइप है। ऑल ऑफ द अबव जब हमारा आंसर सही हो जाएगा। एक और होता है आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट, ये इसका 4th टाइप्स है जो वो भी आप याद रख लेना। उसके बाद है व्हाट आर द मेथड ऑफ टीचिंग राइटिंग। टीचिंग राइटिंग के मेथड क्या होते हैं, ट्रेसिंग मेथड होता है, किंडरगार्टन मेथड भी होता है, फ्री इमिटेशन मेथड भी होता है। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर जो हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसके अलावा एक और होता है आपका FG फ्रेंचिज मेथड, ये और आप इसके अलावा याद कर लेना। 3 ये हो गए और 4th हो गया FG फ्रेंचिज मेथड। ये आपके 4 मेथड हो गए। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।